शारदा इतना धूप से बचने क्या करने आए हो? है 1 घंटे से बड़ा गिलास 20 रुपए 20 रुपए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अभी यही डाल लिया है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ गुरुजी के यहाँ भंडारे में, जो कि आई थिंक आप लोग 2 बार से आई थिंक देख रहे हैं। तो हाँ, ये सेकेंड टाइम होगा। मतलब वो ना मंथ के पहले संडे को होता है, महीने का पहला संडे जो होता है ना। अभी 2 बार से जा पा रही हूँ भगवान की कृपा से। मेरे को पहले तो मैं बहुत जाती थी शादी से पहले, पर अब नहीं जा पाती हूँ। तो अब मैं जाने लगी हूँ, 2 बार से जा रही हूँ, भगवान की कृपा है। तो आज भी जा रही हूँ मैं रेडी होके। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। 6 बजे मैं उठ गई थी, सारा साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करके नहा धो के मैंने चाय भी पी ली है। खाली मैंने चाय बनाई थी, चाय पी ली है मैंने। और ये भाई साहब अभी रेडी नहीं हुए हैं, इनको अभी रेडी करना है। ये अभी नाश्ता वाश्ता करके बैठे हैं, फ्रेश हो जाए उसके बाद नहला धुला के रेडी करके उसके बाद हम चलते हैं। और चलिए जी, क्योंकि इसको फटाफट रेडी करना है। क्योंकि मैं इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत लेट हो गई थी तो मेरे को बहुत सुनाया था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहाँ जाने का मतलब है 7 बजे 8 बजे करीब निकल जाओ, तब आप पहुँच पाते हो। क्योंकि बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत टाइम लगता है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस बार इतनी जल्दी जाऊँ कि सब खुश हो जाएं, ताकि सबको लगे हाँ भाई जल्दी भी आ सकती है, कभी कभार लेट हो जाती है। तो इस बार बहुत फटाफट से रेडी होना है। मैं सोच रही हूँ बस 7:30 तक मैं निकल जाऊँ। अभी 6:45 के करीब हो रहा है। 15-20 मिनट में इसको रेडी करके, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है, सच्ची कुछ नहीं करना है। मेरे को बस फेस पे क्रीम लगाना है और सूट पहनना है और फटाक से निकलना है। और मैंने एक सूट मंगाया था तो वही मैं पहनने वाली हूँ। तो देखते हैं, चलिए रेडी होकर मिलती हूँ, बातें बाद में करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, हम रेडी हो चुके हैं और ये रहा मेरा सुपुत्र और उसके पापा। वो अपना ऑफिस जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आई डोंट नो। और हम रेडी हो चुके हैं, बस सब कुछ देख लूँ कि सब कुछ ओके है और निकलते हैं। और ये सूट पहना है मैंने, दुपट्टा लेना है बस। आज हम थोड़ा जल्दी रेडी हो गए हैं, तो चलिए मिलते हैं वहाँ जाकर, दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो गाइज, इस बार मैं जल्दी पहुंच गई तो इस बार घर वालों ने लेट किया और उसमें आधा घंटा लेट किया है। और इस बच्चे ने आधे घंटे मेरे को परेशान कर दिया और धूप आ चुकी थी। मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी इस बार। देख रहे हैं लोग को अब आ रहे हैं। हमारी पड़ी हुई है, शूटिंग करने गए, व्लॉग में ना आ जाए, ये सब नहीं दिखाते हैं, व्लॉग में नहीं दिखा रही। यहाँ हम लोग की हालत खराब पड़ी है ना, शूटिंग आ रही है, देखो बहुत देर से ना शूटिंग आ रही है। ये तो सीधे जा रही है। चलो चलो गाइस, अब देखो दोबारा से नहीं चलना पड़ेगा। लेट्स गो। क्यों दिखा रही हो अपने लड़के को ऐसे? सो यहाँ पर हम स्टैंड पे खड़े होके कर रहे थे रिक्शे का वेट, क्योंकि यहाँ से मेट्रो पे जाना था हमें, वो इजी पड़ता है हमें। तो वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाती है, तो बस से हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से फिर रिक्शा कर लो। मिलती बस भी है पर हम बस फॉलो नहीं करते, हम रिक्शा फॉलो करते हैं, ताकि उससे फटाफट से हम मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं। तो इस बार रिक्शा नहीं मिल पा रहा था तो हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ा। धूप बहुत तेज़ थी यार सच्ची में, पर हाँ ये है कि मतलब सॉफ्ट वाली धूप लग रही थी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी। ये तो काली ना हो जाए इस वजह से ढक ढक के चल रहे थे। और क्योंकि हवा चल रही थी ना बहुत तेज़, इस वजह से धूप कम लग रही थी। तो बस ही हम लोग पहुंचने वाले थे, क्योंकि हम बस में फिर यार बहुत गर्मी रश हो जाता है, इसलिए रिक्शे से ठीक रहता है। और यहाँ पर हम थोड़ी दूर आगे आए तो हमें गन्ने के जूस वाला मिल गया, तो यार पी लेते हैं। मैंने कहा पी लेते हैं, क्योंकि इस बार ना कुछ खाया नहीं गया ज़्यादा हमसे, बस हम लिक्विड ज़्यादा ले रहे थे। और ये नानी नाती बहुत जल्दी थक जाते हैं, दोनों कमज़ोर हड्डी लेकर हैं। और ये भी कुछ बोल रही थी, पर मैं इसको वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि वहाँ पर ना वो गन्ने के जूस वाले का जो मशीन सा चल रहा था ना, जनरेटर सा, उसका वॉइस ज़्यादा था। इस वजह से मैंने कहा मैं ही बोल लेती हूँ, क्योंकि वो फिर ज़्यादा नॉइस आ रहा था। और तो कोई नॉइस नहीं था, पर उसके मतलब जो जिससे वो जूस निकाल रहा था उसका आवाज़ ज़्यादा था। तो कह रही थी गन्ने के जूस का ग्लास 20 रुपये बढ़ा। तो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं, जस्ट अभी आए हैं। सांस फूल रही है बहुत तेज़। और ये बच्चा देखो, नीचे तो नंगा है और ऊपर से दिखा दे रही हूँ। और
गया किन कपड़ों में था, आया किन कपड़ों में। और टाइम हो रहा है 4:45 और हम आ चुके हैं। और डर लग रहा है कहीं, चलो 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 सुसु करो, कहीं एक आधी छिपकली ना हो, यही डर लगता है बस। तो चलिए चेंज वगैरह करके उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। बहुत तेज प्यास लग रही है, गर्मी हो रही है। मिलती हूँ अभी मैं, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, हमने कर लिया है चेंज, लगा दी है झाड़ू और बैठ गए हैं हाथ पैर धो के। चाय भी बना ली है। और जैसा कि पता है हम लोग आते हैं तो यहाँ कुछ रखा तो रहता नहीं है, और सुबह बनाने का तो टाइम होता नहीं है, खाने तक का टाइम होता नहीं है। तो मैं इस बार वहाँ से लेकर आई हूँ ब्रेड पकोड़ा और आलू पैटीज़। और इस बच्चे को भूख लग रही है क्योंकि वहाँ पे ना भंडारा लंगर खाने के बाद में, उसके बाद में थोड़ा बहुत कुछ कैंटीन में खा लेते हैं। उसके बाद फिर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा कम से कम सफ़र में ही लग जाता है, तो फिर कुछ खाने को नहीं होता, सीधा घर आके शाम को ही खाते हैं, चाय नाश्ता ही करते हैं। तो ये मैं लेकर आई थी एक आलू पैटीज़ और एक ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि हम ही दोनों हैं तो एक एक मैं ले आई थी। आलू पैटीज़ को तो अभी मैं तवे पे थोड़ा सेकूंगी, उसके बाद खाऊंगी। अभी चाय के साथ ब्रेड पकोड़ा खाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैंने कहा भाई काम कर लेते हैं, अभी शाम होने वाली है, झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। और हो सके तो थोड़े बहुत कपड़े हैं धो के डाल देती हूँ यहीं पर, क्योंकि अगर मैं रोकूंगी तो बहुत कपड़े हो जाएंगे। और ये सब देखो क्या हाल कर रखा है, पूरा मैसी पड़ा हुआ है। तो बस ही मैं थोड़ा काम करने लगी थी। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी ये देसी खंड। मैं आजकल चाय में यही यूज़ कर रही हूँ। चाय में क्या, हर मीठे में, मतलब मुझे मीठा कुछ भी खाना हो रहा है तो मैं इसी के साथ खा रही हूँ, क्योंकि मैं चीनी अवॉइड कर रही हूँ जितना हो सके वहाँ जा रही हूँ तो। क्योंकि इसमें चीनी नहीं है, इसकी गारंटी है भाई। तो ये देसी है, ये नुकसानदायक नहीं होगी। तो आजकल मैं चाय दूध वगैरह हर चीज़ में इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये आज लाई हूँ मैं, लास्ट मंथ लेकर आई थी 2 पैकेट, तो एक अभी चल रहा है और एक रखा हुआ है। तो आज 1 पैकेट लेकर आई हूँ। और आ जाओ, ये वहाँ का जल है तो जल लेकर आई हूँ। ये मम्मी ने नमकीन दिया है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्रिज में रखी हुई है। ये हमारे भाई साहब के कपड़े हैं, पानी है, ये तो यही है बस। और क्या लेकर आई, ज़ुकाम सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। चलो, ठंडा गर्म हुआ है ना, इस वजह से लग रहा है ज़ुकाम हो गया है मेरे को। ठंडा गर्म सा हुआ है ना तो ऐसा लग रहा है मेरे को ज़ुकाम हो रहा है, क्योंकि धूप में हम कभी जाते नहीं हैं, प्लस फिर ठंडा ठंडा पिया है खाया है, तो इस वजह से। कहाँ गया बेटा? और ये बच्चा कर रहा है मस्ती। तो ज़्यादा कुछ नहीं लाई, ये चावल मैं सोच रही थी इसमें रख दूँ, क्योंकि ऐसे ही रखा रहता है फिर ये पन्नी में। तो मैं लेकर आई हूँ एप्पल। वैसे तो वहाँ वेजिटेबल्स भी मिलते हैं बहुत ऑर्गेनिक, पर वहाँ से लाना बहुत भारी होता है। तो ये 2 कचरियों के पैकेट लेकर आई हूँ अपने सुपुत्र के लिए। और एक ये मिठाई का डब्बा है जिसमें है बेसन की मिठाई। तो और क्योंकि अच्छी लगती है, कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो अनहेल्दी खाने से अच्छा है हेल्दी खाओ। और ये है बनाना। तो बस ही यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ। बाकी जो खाया पिया, और मैंने बताया ये वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है तो मैं नहीं बनाती हूँ। और फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, पर हम इतने बिज़ी हो जाते हैं फ़ोन वगैरह ध्यान में ही नहीं रहता है। तो बस ये चलिए कर लेते हैं काम, क्योंकि थकान भी हो रही है, पर काम फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है? मिलती हूँ। देखो इस बच्चे की मस्ती। एक तो आज इसने इतनी मस्ती करी है ना, इतनी मस्ती करी है कि सब परेशान हो गए, सब परेशान हो गए। मेट्रो में, बस में, रिक्शे में, हर जगह इसने बदतमीजी की है। कीचड़ में गिर गया, कपड़े गंदे कर लिया। वो तो अच्छा, वो 2 से 3 जोड़ी में लेकर जाती हूँ। देखो कहाँ खेल रहा है, किचन में कोई खेलने की जगह है। सो हेलो एवरीवन, देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, खेली खेली कर रहा है। और मैंने सोचा क्यों ना टाइम का यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि आज उनके पिताजी
कहीं काम से बाहर हैं तो खाना बाहर ही खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मैंने कपड़े धो दिए, थोड़े बहुत डाल भी दिए हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ये जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो पराठों में धनिया, बेटा इधर आ जाओ, धनिया और लाल मिर्च हमारे यहाँ भून के डालते हैं पीस के, तो वो टेस्टी आता है पराठों वगैरह में। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है तो क्यों ना बना लिया जाए, भून लिया जाए और पीस लिया जाए। और इसके बाद मैं बनाऊंगी खाने में कुछ नहीं, क्योंकि हैवी तो बहुत हो गया है। तो बनाने वाली हूँ खिचड़ी। मैं तो कुछ ही नहीं खाती, पर इसके लिए बनाना पड़ेगा, तो मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी, तो वही बनाने वाली हूँ मैं। और ये भून चुका है, अब इसको बस मुझे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैंने कहा क्या गैस यूज़ करना, छोड़ो आज इसी पे ये भी कर लेती हूँ। चाय बना रही थी शाम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी भाई, तो चाय मैंने बना रही थी गैस पे ही। और ये रही मूंग दाल और चावल, दाल ज़्यादा चावल कम, तो मैंने सोचा क्यों ना बना लिया जाए खाना। ये भाई साहब तो खाएंगे ही ना, इसलिए। तो ये मेरा रोस्ट हो चुका है, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसको पीस दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अभी। खिचड़ी वगैरह बना ले। नहीं बेटा, इस चीज़ से दूर रहना चाहिए भाई। जब मैं ये चलाती हूँ तो मैं इस बच्चे को बहुत दूरी पर रखती हूँ, ताकि आसपास भी ना रहे।